त्रिकूट पर्वत की ऊंची ऊंची वादियों में, जहां हर हवा का झोंका जय माता दी का जयकारा करता है, वही विराजती है जगत जननी माता वैष्णो देवी। ये केवल एक कथा नहीं, ये भक्ति, शक्ति और विश्वास की अमर गाथा है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, तब तब आदि शक्ति ने अवतार लिया। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की दिव्य शक्तियों से जन्म हुआ एक तेजस्वी कन्या का, जिसका नाम था वैष्णवी। बचपन से ही वैष्णवी भक्ति में लीन रहती थी। उनके हृदय में बस एक ही नाम था, एक दिन जब भगवान राम वनवास के दौरान वहां पहुंचे, तो वैष्णवी ने उनके दर्शन किए। आंखों में श्रद्धा और मन में समर्पण लिए उन्होंने प्रभु से अपने प्रेम का निवेदन किया। तब श्री राम ने कहा, इस जन्म में मैं केवल सीता का हूं, पर कलियुग में मैं तुम्हारे दर्शन करने अवश्य आऊंगा। ये वचन सुनकर वैष्णवी ने संसार त्याग दिया और त्रिकूट पर्वत पर तपस्या में लीन हो गई। समय बीतता गया, उनकी शक्ति और भक्ति की चर्चा चारों ओर फैल गई। तभी एक तांत्रिक भैरवनाथ उनकी परीक्षा लेने लगा। वे उनके पीछे पीछे त्रिकूट पर्वत तक आ पहुंचा। माता ने उसे कई बार समझाया, पर उसका अहंकार उसे रोक नहीं पाया। माता वैष्णवी ने पर्वतों और गुफाओं का सहारा लिया। जहां जहां उनके चरण पड़े, वहां पवित्र धाम बन गए। बाणगंगा, चरण पदुका और अर्धकुंवारी गुफा। अर्धकुंवारी की गुफा में माता ने 9 महीने तक तपस्या की। वह स्थान आज भी भक्तों की आस्था का केंद्र है। लेकिन जब भैरवनाथ ने गुफा तक पहुंचकर माता को ललकारा, तब धैर्य की सीमा समाप्त हो गई। तेज शक्तिशाली आवाज माता ने धारण किया महाकाली का रूप, और एक ही प्रहार में भैरवनाथ का अंत कर दिया। मृत्यु के क्षण में भैरवनाथ का अहंकार टूट गया। उसने माता से क्षमा मांगी। माँ तो माँ होती है। करुणा से भरकर उन्होंने उसे मोक्ष दिया और कहा, मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होंगे जब तक भक्त तुम्हारे दर्शन भी नहीं करेगी। आज वही पावन स्थान औरों भक्तों की आस्था का केंद्र है, जहाँ माता 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं और माँ के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं।
अगर आपके जीवन में भी अंधेरा है, अगर आप भी किसी राह की तलाश में हैं, तो एक बार सच्चे मन से पुकारिए। जय माता दी। माँ स्वयं आपका मार्ग प्रशस्त करें।